एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग बारिश के टाइम एक क्रैश्ड कैरेज को देख पाते हैं एंड कोई नैरेट करते हुए बोलते हैं स्प्रिंग के शुरुआत में जब बारिश बहुत जोरों से बरस रही थी, एक लड़की जमीन में पूरी हालत में लेटी हुई थी एंड वो मन में बोलती है और जब विलेन गैब्रिएला खत्म होने जा रही थी और आखिरकार मैं खत्म होने वाली हूँ, तभी वहाँ पे कोई आके बोलता है माय लेडी। तो गैब्रिएला उस आदमी की ओर देखने लगती है। गैब्रिएला बोलती है मैं जीना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साइड ना भी रहे तब भी मैं चाहती हूँ आप सरवाइव करें, इसीलिए मैं ऐसे प्रिटेंड कि आपको मेरे बारे में कुछ भी ना पता चले। गैब्रिएला मन में बोलती है मैं चाहती हूँ आसमान तुरंत शांत हो जाए, अगर ऐसा हो सके तो। वो आदमी रोते हुए बोलता है बट आप उस स्टेट में कैसे आ गए हैं। गैब्रिएला सैड होते हुए मन में बोलती अगर ऐसा ही है तो उनके फेस देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सैड है। एर्नेस्ट कैसल एक्वेस द फोर्सेस ऑफ द नाइट के लीडर और एक्वेस फैमिली के फॉर्मिडेबल नेवी लीडर, और मैं जो फेक साइंटिस्ट थी और उसके हस्बैंड भी। हमारी शुरुआत बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। मैं अब फेरी टेल फॉर द रॉयल सेंट नोवेल के विलेनियस गैब्रिएला को पोजेस की हूँ। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गैब्रिएला को पोजेस की हूँ तब मैं पूरे स्टोरी के प्लॉट को याद करना शुरू कर दी थी। विस्काउंट नेसिडेट द रॉयल लॉर्ड के इलिजिमेट चाइल्ड के रूप में मैं बॉर्न हुई थी। गैब्रिएला खुद को सेंटेंस की तरह प्रिटेंड किया करती थी और रियल सेंटेंस को बुरी तरीके से ट्रीट किया करती थी, सिर्फ उनसे जेलसी की वजह से, जिसके परिणाम के रूप में वो ख़त्म होने के कगार में आ गई थी। मैं इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से ख़त्म होना नहीं चाहती हूँ। मुझे नहीं होना है। फिर अचानक मुझे याद आता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आने वाली थी तब ऑथर ने कुछ नोट अपलोड किया था इस नोवेल के बारे में, तो हम लोग गैब्रिएला के पास्ट लाइफ को भी देख पाते। अगर एंड वो बोलती है अगर वो द कोल्ड मैन फ्रॉम द नॉर्दर्न सी के बारे में बोल रहे थे तो वो सिर्फ ड्यूक एर्नेस्ट के बारे में ही बोला गया होगा, और वही मेल नेक्स्ट पार्ट में भी मेल प्रोटैगनिस्ट रहेगा। नेक्स्ट वर्क की स्टोरी अभी भी रिटन नहीं है तो उसको बहुत तरीके से चेंज किया जा सकता था, और इस केस में क्या मैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट की जगह ले सकती हूँ या फिर विलेनस गैब्रिएला की तरह जो कभी खुशी नहीं हो पाई थी। ये वही है जो मैंने सोचा था। एर्नेस्ट गैब्रिएला को पकड़ के बोलता है माय लेडी आप बस शांत रहिए प्लीज़। एक और आदमी वहाँ आके बोलता है योर हाइनेस मैंने उस सर्वेंट को कैप्चर कर लिया है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इसने कैरेज के व्हील में कुछ गड़बड़ी किया था और इसके बैक में मार्क भी है जो इंडिकेट कर रहा है द फोर्सेस ऑफ द डेज के साथ कि ये जुड़ा हुआ है। ये लोग बहुत पहले से ही फर्स्ट प्रिंस को ख़त्म करना भी चाहते थे। एर्नेस्ट बोलता है सर्वेंट के आर्म्स को कट कर दो, फिर जो इसके पीछे है उनसे इसके बारे में पूछताछ करो और उसके बाद इसके पैरों को भी कट कर दो जिससे ये हमेशा क्रॉल करता रहे। गैब्रिएला मन में बोलती है मैंने पहले कभी उनका ऐसा फेस नहीं देखी हो, तब भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था पर फिर भी आप मुझे पसंद किया करते थे। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक हम लोग लवर की तरह प्रिटेंड करेंगे। सेकंड हम लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। थर्ड जब हम लोग डिवोर्स करेंगे तो हमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ हमारा 3 साल का मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से गुजरा था जिसमें मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर मेरी फीलिंग्स। एर्नेस्ट बोलता है माय लेडी क्या आप ठीक हैं। गैब्रिएला मन में बोलती है आपके जैसे किसी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो सब कुछ देना चाहती थी मैं, जिससे आपको इम्पीरियल फैमिली को रेस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मैं इस तरीके से ख़त्म होने वाली हूँ, बट आपने मुझे जो फैमिली हेयरलूम को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिए थे मैंने उसको संभाल कर रखा है। तो हम लोग उसी सर्वेंट को गैब्रिएला के पास जाते हुए देख पाते हैं एंड वो गैब्रिएला के ऊपर अटैक कर देता है। गैब्रिएला अपने रिंग को निकालती है और उसको निगल जाती है। एक ऐसा फैमिली क्रेस्ट जिसको एक्वेस का प्राइड बोला जाता है जो फ्लेम्स के आगे नहीं झुकता, मैं इसको रॉयल फैमिली के हाथ जाने नहीं दे सकती थी। गैब्रिएला बोलती है मैंने। एर्नेस्ट परेशान होते हुए बोलते हैं प्लीज़ आप चुप हो जाइए, आप बात मत करिए। गैब्रिएला बोलती है रिंग को निगल लिया है, मेरी बॉडी को बर्न कर देना जिससे आपको वो वापस मिल जाएगा। एर्नेस्ट बोलते हैं माय लेडी प्लीज़ रुक जाइए। गैब्रिएला ख़त्म होते हुए मन में बोलती है एर्नेस्ट मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमको इतने बैड मेमोरीज के साथ ऐसे अकेले छोड़ के जा रही हूँ। थैंक यू मुझे मेरे आखिरी टाइम पे देखने आने के लिए, और मैं अकेले ख़त्म नहीं होने वाली हूँ उसके लिए भी। एंड गैब्रिएला वही ख़त्म हो जाती है। गैब्रिएला ख़त्म होते हुए मन में बोलती है
अगर हमें नेक्स्ट लाइफ मिले तो मैं होप करती हूँ कि हमें फिर से साथ में रहने का मौका मिले। तभी वहाँ पे कुछ डिवाइन क्लॉक जैसा आ जाता है और हम लोग किसी की बंद आंखों को देख पाते हैं। कोई बोलता है क्या आप सुन रही है, तभी वो अपनी आंखें ओपन कर देती है तो हम लोग उस लड़की को देख पाते हैं एंड वो मन में बोलती है हाँ ये सब क्या है, मैं डेफिनेटली कैरेज वाले एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी ना। क्या ये असेंबली हॉल है, पर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो ख़त्म हो गई थी ना। द फोर्सेस ऑफ द डे और द फोर्सेस ऑफ द नाइट एक ही साथ यहाँ पे इकट्ठा क्या कर रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है। वही आदमी बोलता है तो आज हम सभी ऑफिशियली एक्वेस और प्रिंसेस के मैरिज को एक्सेप्ट करने वाले हैं एंड 3 दिनों बाद हम लोग प्रिंसेस को द नॉर्दर्न रीजन में एक्वेस के साथ भेज देंगे। वही लड़की यानी गैब्रिएला ये सब सुन के मन में बोलती एक्वेस के साथ क्या, उनका मतलब मेरे ही हस्बैंड एर्नेस्ट से है और वो सभी प्रिंसेस के साथ उनका मैरिज करवा रहे हैं। ये सब किस लिए किया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, अचानक से मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। गैब्रिएला को कुछ विजन्स आते हैं जहाँ कुछ लोग बोल रहे थे रॉयल फैमिली के लिए शेम है आप, नोबल ब्लड लाइन का एक बेकार हिस्सा, एक बेकार प्रिंसेस है आप, फियोनी, वारेन, आइसोरियम। ये झूठ है ना, क्यों है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ही प्रिंसेस फियोनी हूँ। वो आदमी बोलता है अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम सभी आगे के काम को शुरू कर सकते हैं। योर हाइनेस प्लीज़ मैरिज वाव को साइन कर दीजिए और मैं एक्वेस से भी सेम करने के लिए ही बोलूँगा। एर्नेस्ट बोलता है ठीक है। गैब्रिएला यानी प्रेजेंट में प्रिंसेस फियोनी मन में बोलती है क्या ये एर्नेस्ट है, उनका फेस लाइन और भी ज़्यादा डीप हो गया है एंड वो पहले से ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। एर्नेस्ट फियोनी को नोटिस करता है एंड अपना मुंह घुमा देता है जिससे प्रिंसेस फियोनी कंफ्यूज हो जाती है। एर्नेस्ट पेपर को साइन कर देता है। वो आदमी बोलता है योर हाइनेस प्लीज़ आप भी साइन कर दीजिए। इससे फियोनी भी नोटिस करती है एंड उस पेपर को देखते हुए मन में बोलती है क्या ये मैरिज पाव है और आज का डेट 826 अप्रैल 9। गैब्रिएला को ख़त्म हुए 6 साल हो गए हैं। आज मुझे ख़त्म हुए 6 साल हो गए हैं। मैं एक बार फिर से मेरे हस्बैंड के साथ कपल बन रही हूँ और अब मैं रॉयल फैमिली की डॉटर जो फिर से उनकी वाइफ है। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।